आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद बौखला गया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो को धमकी वाले अंदाज में तलहा ने कहा कि उनके पिता को पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का समर्थन है। ऐसे में बिलावल का बयान पाकिस्तान का अपमान करने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। आतंकी का वारिस बौखलाया, भुट्टो का बयान पाक का अपमान, हाफिज मसूद को सौंपेगा पाक। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के उस बयान पर भड़क गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके देश को विश्वास बहाली के उपाय के रूप में हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत प्रत्यर्पित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। इंटरनेशनल न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए बिलावल ने जो बातें की, भारतीय सहाफ़ी के सवालात के जो जवाबात दिए, हकीकत में वो जवाब बनते नहीं थे, जिससे हम सब की पूरी पाकिस्तानी कौम की दिल आज़ारी हुई है। इस पर हम उसके इस बयानात की भरपूर मजम्मत करते हैं। बिलावल की ये टिप्पणी हाफिज सईद के बेटे तलहा को पसंद नहीं आई। उसने कहा कि बिलावल भुट्टो की इन टिप्पणियों से विश्व स्तर पर पाकिस्तान का अपमान हुआ, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता को दुश्मन देश भारत को सौंपने की बात कही है। दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं वो अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर क्या कुछ नहीं करते, लेकिन आज हमारे सियासतदान उनके मुंह में जुबान दुश्मनों की हो और वो किसी भी पाकिस्तानी को दुश्मन के यानी हिंदुस्तान के हवाले करने की ऑफर्स करते फिरें। चे जाए कि पाकिस्तान की एक मोतबर शख्सियत मेरे वालिद मोहतरम हाफिज मोहम्मद सईद हफिज़हुल्लाह के बारे में ये अंदाज और ये बातें इख्तियार की जाएं। हम इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं और हम ये वादे करते हैं कि हम और हमारी कौम इस पर आपका मुहासबा करेगी। एक इंटरव्यू में बिलावल ने कहा था कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए तैयार है, बशर्ते नई दिल्ली इस प्रक्रिया में सहयोग करे। बिलावल सिवाय एक कार्टूनिस्ट के और कहीं किसी तरह की वैल्यू नहीं हो सकती है। किस पीस की बात कर रहे हैं? ये वही वाली पीस है ना कि अगर पानी नहीं बहा तो खून बहेगा। कौन सा वाला खून बहेगा? अब आपका खून सूख रहा है, आपको दिख रहा है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर चलता चला जाएगा। ये जो खौफ आपके तरफ से बोल रही है, ये अपनी जान बचाने की जो थ्रेट आपको दिख रही है, वो सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में। और बिलावल, तुम होते कौन हो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले? मुनीर अब आपको छोड़ देगा? आपको लग रहा है कि मसूद की जो फैमिली है या जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं या मसूद खुद है वो आपको छोड़ देगा? आप तो आज अपना स्टैंड भी बदलने के लिए तैयार है। आपके खिलाफ मसूद के बेटे ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दी है। आपकी काउंटडाउन शुरू हो गई है। अब आप देखिए आप क्या करना चाहेंगे। एज फार एज भारत इज कंसर्न, आपसे बात करेगा, जरूर करेगा, बट सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर करेगा। हाफिज सईद और मसूद अजहर पर पाक सरकार प्रतिबंध लगाए जाने का ढोंग कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों आतंकवादी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से मार खाने के बाद पाकिस्तान में हर तरफ दहशत है। दुनिया में पाकिस्तान की आलोचना हो रही है। झूठ बोलने में माहिर पाकिस्तान के सियासतदान क्या सिर्फ इमेज चमकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, क्योंकि पाक की फितरत भरोसा करने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद बौखला गया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो को धमकी वाले अंदाज में तलहा ने कहा कि उनके पिता को पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का समर्थन है। ऐसे में बिलावल का बयान पाकिस्तान का अपमान करने वाला है। ये रिपोर्ट देखिए। आतंकी का वारिस बौखलाया, भुट्टो का बयान पाक का अपमान, हाफिज मसूद को सौंपेगा पाक। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद
पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के उस बयान पर भड़क गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके देश को विश्वास बहाली के उपाय के रूप में हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत प्रत्यर्पित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए बिलावल ने जो बातें की, भारतीय सहाफ़ी के सवालात के जो जवाबात दिए, हकीकत में वो जवाब बनते नहीं थे, जिससे हम सब की पूरी पाकिस्तानी कौम की दिल आज़ारी हुई है। इस पर हम उसके इस बयानात की भरपूर मजम्मत करते हैं। बिलावल की ये टिप्पणी हाफिज सईद के बेटे तलहा को पसंद नहीं आई। उसने कहा कि बिलावल भुट्टो की इन टिप्पणियों से विश्व स्तर पर पाकिस्तान का अपमान हुआ, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता को दुश्मन देश भारत को सौंपने की बात कही है। दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं वो अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर क्या कुछ नहीं करते, लेकिन आज हमारे सियासतदान उनके मुंह में ज़ुबान दुश्मनों की हो और वो किसी भी पाकिस्तानी को दुश्मन के यानी हिंदुस्तान के हवाले करने की ऑफर्स करते फिरें। चे जाए कि पाकिस्तान की एक मोतबर शख्सियत मेरे वालिद मोहतरम हाफिज मोहम्मद सईद हफिज़हुल्लाह के बारे में ये अंदाज और ये बातें इख्तियार की जाएं। हम इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं और हम ये वादे करते हैं कि हम और हमारी कौम इस पर आपका मुहासबा करेगी। एक इंटरव्यू में बिलावल ने कहा था कि पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए तैयार है, बशर्ते नई दिल्ली इस प्रक्रिया में सहयोग करे। बिलावल सिवाय एक कार्टूनिस्ट के और कहीं किसी तरह की वैल्यू नहीं हो सकती है। किस पीस की बात कर रहे हैं? ये वही वाली पीस है ना कि अगर पानी नहीं बहा तो खून बहेगा। कौन सा वाला खून बहेगा? अब आपका खून सूख रहा है, आपको दिख रहा है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर चलता चला जाएगा। ये जो खौफ आपके तरफ से बोल रही है, ये अपनी जान बचाने की जो थ्रेट आपको दिख रही है, वो सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में। और बिलावल, तुम होते कौन हो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले? मुनीर अब आपको छोड़ देगा? आपको लग रहा है कि मसूद की जो फैमिली है या जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं या मसूद खुद है वो आपको छोड़ देगा? आप तो आज अपना स्टैंड भी बदलने के लिए तैयार है। आपके खिलाफ मसूद के बेटे ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दी है। आपकी काउंटडाउन शुरू हो गई है। अब आप देखिए आप क्या करना चाहेंगे। एज फार एज भारत इज कंसर्न, आपसे बात करेगा, जरूर करेगा, बट सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर करेगा। हाफिज सईद और मसूद अजहर पर पाक सरकार प्रतिबंध लगाए जाने का ढोंग कर रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों आतंकवादी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI की मदद से भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से मार खाने के बाद पाकिस्तान में हर तरफ दहशत है। दुनिया में पाकिस्तान की आलोचना हो रही है। झूठ बोलने में माहिर पाकिस्तान के सियासतदान क्या सिर्फ इमेज चमकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं? क्योंकि पाक की फितरत भरोसा करने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।